कि छत्तीसगढ़ के मसलों को लेकर के सवाल जवाब का सिलसिला किसानों को केंद्रित करके उनका कर्ज माफी, उनका धान का कीमत सबसे ज्यादा देना, राजीव गांधी किसान योजना आर्थिक रूप से उनको समृद्ध करने का काम कर रही है। और ये लाते हैं क्या, शांता कुमार कमेटी, उनका सिफारिश करती कि पीडीएस में चावल नहीं देना चाहिए, धान राज्य को नहीं खरीदना चाहिए, इन पे बैन लगाना चाहिए। एक तरफ आप बोलते हो कि किसानों का आय हम दुना करेंगे, दूसरी तरफ उनको घटाने का काम करते हो, उनके ऊपर बैन लगाने का काम करते हो। दो तरह की बात नहीं चलेगी। हम छत्तीसगढ़ के समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ के नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ के किसानों के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ के आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, उनका आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। जेब में पैसा है तो आयोजन भी अच्छे लगते हैं, त्योहार भी अच्छे लगते हैं, नहीं तो सब बेकार है। एक और चीज जो बदलाव अब करने की कोशिश की जा रही है कि भाई धान का कटोरा तो है छत्तीसगढ़, मिलेट्स पर भी हम बहुत ज्यादा फोकस करें, लेकिन उसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि जो बीज की गुणवत्ता है अभी जो मिलेट्स को लेकर मिल रही है उसमें और सुधार किया जा सकता है, तभी जो उपार्जन है अन्य फसलों का भी मिलेट्स का वो बढ़ सकता है। शुरुआत हमने किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है और आज पूरा देश उसको एडॉप्ट कर रहा है। देश की पार्लियामेंट ने उसको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो बहुत पॉजिटिव साइनिंग है। और छत्तीसगढ़ का बहुत सारे में गाहे वगाहे नकल कर रहे हैं, सीधे सीधे एक्सेप्ट करने में, उनको स्वीकार करने में थोड़ा तकलीफ जरूर होती है। नहीं तो हमारे यहाँ जो गोधन न्याय योजना है उसको भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और देश की पार्लियामेंट की सबसे बड़ी स्टैंडिंग कमेटी उसका अध्ययन करने आती है। गोधन न्याय का हो गया, जो गोमूत्र का हो गया, बहुत सारे जो नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी है उसको भी, उस योजना का भी अध्ययन करने के लिए देश की पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी हुआ आती है अध्ययन करने के लिए। और आज यहाँ के बहुत सारे योजनाओं को वो लोग एडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। पूरा देश और दुनिया में जब कोविड फैला हुआ था तो हमारे यहाँ मजे में लोग को काम भी मिल रहा था, उनको उनका इलाज भी हो रहा था, और जो लॉकडाउन पीरियड में भी वो घर बैठे पैसा कमा रहे थे। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आगे क्या टारगेट लेकर चल रही है कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, आज इस प्रदेश में जो काम कांग्रेस ने किया है आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, आपने देखा होगा कि आरक्षण विधेयक कांग्रेस ने पास किया। एसटी के लिए 32%, एससी के लिए 13%, तो ओबीसी के लिए 27% और अन्य पिछड़ा जो ईडब्ल्यूएस के लिए 4%। ये विधानसभा में पारित हुआ, लेकिन महामहिम राज्यपाल आज तक दस्तखत नहीं कर रहे हैं उसमें। और राज्यपाल किसके हैं और उस पर क्या भूमिका है? भारतीय जनता पार्टी एक बार ना उसमें बयान देती है, ना उसमें ज्ञापन सौंपती है, ना रैली निकालती है, ना प्रदर्शन करती है। मंत्री, विधायक, सांसदों का बंगले का घेराव कर रही थी, आज राज्य भवन एक बार भी जाकर के आग्रह क्यों नहीं करते हैं? तो सीधे सीधे उनके माथे पे आरक्षण विरोधी छवि जो बन गया है वो इनको भारी पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत भगत जी जुड़ने के लिए इस मंच पर। और छत्तीसगढ़ की प्रगति में कहीं ना कहीं संस्कृति मंत्रालय का बहुत अहम योगदान है, खाद्य मंत्री के रहते हुए एक बहुत बड़ा योगदान है, और उसमें लगातार उन्होंने पिछले 4-4.5 साल में जो कोशिश करी है उसको उन्होंने इस मंच के जरिए बताने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया।